मैं डॉक्टर अंशु कटारिया, चेयरमैन आर्यनस ग्रुप ऑफ कॉलेजेस चंडीगढ़। साढ़े आर्यनस कैंपस 20 एकड़ लैंड दे 8 कॉलेज चलते और 3500 बच्चे, जिन्होंने बहुत सारे बच्चे जम्मू कश्मीर तो भी हैं। पिछले 18 साल मैं जम्मू कश्मीर जाता सी, देखता सी, इन्होंने बारे सुनता सीगा। और जो गौतम अडानी जी ने इन्होंने बारे ट्वीट किया, इन्होंने अहमदाबाद बुलाया, सच जी स्पैशल कश्मीर मिलन आए, तो सोचा कि कोई बॉलीवुड या बॉलीवुड का एक्टर या कोई सिंगर नहीं, बल्कि आमिर एक देश का नहीं बल्कि विश्व का वो परसन है जिन्हें एक एग्जाम्पल क्रिएट करती कि जे कोई बंदा किसी चीज़ को करता रहे लगातार, तो जो जिदा कदे आप पैर नाल कदे आप कोई काम नहीं करते सवाए वॉकिंग तो या कोई जॉगिंग वगैरह तो इस बंदे ने आपदे पैरों को हत्थां दे तौर पर इस्तेमाल करके एक एग्जाम्पल क्रिएट की, जिन्हों क्रिकेट का भगवान कहे जल्द सचिन ने नोटिस किया और आके मुलाकात की। फिर असीं इन्हां नाल गल कीती कि साडा तुसीं ब्रांड एंबेसडर बनो, तो इन्हें कहा मेरी एक कंडीशन मैं पहला कैंपस देखूँ। एक दिन लिए कैंपस आए थे, 3 दिन रह के गए और इन्होंने लगा कि साडा मिनी कश्मीर का पंजाब च है। और इन्होंने फिर उस बाद जाके जम्मू कश्मीर इन्होंने बच्चे आइडेंटिफाई किए और अज असी 7-8 स्टेटां का दौरा स्टार्ट कर रहे हैं। CSF वाईपी सिंह जी ने कहा कि साढ़े तो स्टार्ट करना, तो असी अज इत्थे आए हैं और अज तो बाद असी हुण जिहड़ा पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, बिहार, झारखंड, नॉर्थ ईस्ट, ये सारिया स्टेट्स कवर कर रहे हैं ताकि इदां दे बंदे आइडेंटिफाई कर सके जिहड़ी आमिर कहंदा कि जिहड़ी स्ट्रगल मैं की है ये किसी होर ना करनी पवे। इस करके असी यंग एज बच्चे आइडेंटिफाई करांगे, एजुकेशन उन्होंने बच्चों को आर्यनस ग्रुप देगा और स्पोर्ट्स के लिए उन्होंने आमिर ट्रेन करेगा। और अपना जो स्ट्रगल था अब तक का उसके बारे में बताइए। सर पहले तो बात हम सर जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा कहना चाहते हैं और हमारे चेयरमैन साहब, तो मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि क्या है कि सर ज़िंदगी में बहुत मुश्किलात उठाने पड़ते हैं, लेकिन जो हमारी CISF तो एक वो चैलेंज होता है जब कहीं भी जाते हैं, चाहे सोसाइटी में चाहे सिटी में, बहुत चैलेंजेस रहते हैं, लेकिन ये उन चैलेंजेस को हमेशा ये चाहते हैं कि हम हल करें और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कामयाबी भी मिलती है, लेकिन ये बहुत हार्ड वर्क होता है, ऐसा नहीं आसानी। और बहुत अच्छा लगा मुझे आज यहाँ में आया और सर का भी बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहता हूँ। क्रिकेट में कैसे आप आए और अब तक जो स्ट्रगल था वो क्या था? सर क्रिकेट जो सीखे है, क्योंकि 8 साल की उम्र में एक्सीडेंट हुआ, फिर उसके बाद जो सपने ही रह गए, लेकिन जो ख्वाब था तो वो दिल में रह गया। लेकिन ये था कि अपने सपने कैसे पूरा करूं, लेकिन छोटी सी एक कहते हैं हम एक किरण मिल गई मुझे, क्योंकि मैं पड़ोसी के घर में टेलीविज़न देखने के लिए गया तो उन्होंने मुझे बाहर निकाला। फिर मैंने पीछे से उनकी एक खिड़की थी, उस सुराख के बीच में मैं सचिन तेंदुलकर सर को देख रहा था, तो वहाँ से फिर से मेरी जो है फीलिंग्स, क्योंकि आइडियल थे वो सचिन सर ही थे, तो वहाँ से मेरी फिर से फीलिंग्स आ गई क्यों नहीं अपने आप को मैं क्रिकेट डेवलप करूँ। लेकिन ये था कि कैसे करूँ, हाथ नहीं है, और ख़ासकर लेदर को खेलना ये छोटी मतलब आसान बात नहीं है क्योंकि हाथ नहीं है। और मैंने फिर अपने आप को मजबूत किया और धीरे धीरे टेक्निक्स मैंने सीखी, क्योंकि जब भी मैं किसी के पास जाता था वो यही कहता था कि आपके पास हाथ नहीं है, आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैंने क्या किया कि अलग अलग टेक्निक मैंने सीखी, क्योंकि जब जिस दरवाज़े पर गया मैं वहाँ से ठोकरें खाने मिल गई। लेकिन ये था कि जो ख्वाब है मैं ये अपना सपना जो है पूरा करूं। फिर बाद में नेक और शोल्डर के तरह बल्ला पकड़ा, कभी कभी पैर में भी पकड़ा, क्योंकि अलग अलग टेक्निक सीखना, फिर गेंदबाजी मैंने सीखी, बहुत समय लगा। और बहुत समय के बाद फिर मैं 2013 में फ़र्स्ट टाइम दिल्ली खेलने के लिए गया, जब मैं JNK पैरा क्रिकेट टीम में एज कैप्टन मुझे घोषित किया गया। फिर वहाँ खेला क्रिकेट और देखा लोगों ने कि पैर से गेंदबाजी, क्योंकि विकेट आउट करना आपने देखे होगा, मैंने अभी एक गेंद ऐसी फेंकी क्योंकि जिसमें वो टर्न हो गई एक गेंद, क्योंकि लाइन पर गई। और इसी तरीके से ISPL भी मैंने बॉलिंग की जिसमें कि 2 कैच छूट गए, लेकिन फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह स्पेशली थैंक यू सचिन तेंदुलकर सर का, जो कि कश्मीर में हमें मिलने के लिए आए। और इतना ही नहीं, और फिर गौतम अडानी सर ने भी हमें इनवाइट किया था कि अपने फंक्शन में। और ये सब एक तो मैं कहूँ अपनी सेना का जितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम है, क्योंकि जब सेना है तभी हम भी है। लेकिन आज जो नया जीवन है हमारे पास, ये भी सेना की बदौलत से। जब एक्सीडेंट हो उसके बाद सभी ने ठुकराया, लेकिन एक औरत सेना के पास गई और उन्होंने सेना को जब पता चला वो फ़ौरन आए हमारे पास और अपने गाड़ी में बिठाकर हॉस्पिटल लेकर गए, और स्पेशली सलाम अपने सेना पर। सर सचिन सर से जब मिले थे तो उनसे क्या बात हुई है आपकी, किस तरह की बात हुई है सर? आपने क्या कहा और उन्होंने क्या कहा? स्पेशली जब सचिन सर हमें मिलने के लिए आए तो उन्होंने बस यही कहा उस रात को कि आमिर सर 1 घंटा मेरे लिए निकालो। और मैंने कहा सर ये पूरा दिन आपके लिए है,
और मैं इंतज़ार कर, अल्लाह की कसम रात को नींद ही नहीं आई, मैं बार बार देख रहा था यार कार ये सुबह हो जाएगी। और फाइनली समझ में नहीं आया कि उस रात वो रात बहुत लंबी हो गई। लेकिन जैसे मुझे टाइम था और सचिन सर के पास जब मैं गया, और यकीन मानिए जो डोर था वो थोड़ा खुला था, लेकिन सचिन सर ऐसे देख रहा था मुझे। और इतना सचिन सर के मतलब वो जुनून देखा। और आपने वीडियो में देखा ही होगा कि जब मैं एंट्री कर रहा था सचिन सर ने मुझे गले लगाया। फिर क्रिकेट की बातें रही, स्टोरी के बारे में रही, और उसके बावजूद बहुत सारे बात जिसमें कि बच्चों के लिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर के बच्चे उनके पास बहुत टैलेंट है, मौका मिलने ही मिल रहे हैं। और उस लिहाज से बातें हुई, क्योंकि यकीन मानिए कि सचिन सर ने मुझे एक चीज़ बोला आमिर आपको खुद भी मालूम नहीं आपने क्या करके दिखाया है। तो वो बात मेरे लिए बहुत स्पेशल थी, क्योंकि उस वक्त मैं भावुक भी हो गया। लेकिन स्पेशली थैंक यू सचिन सर का। CISF की जो ड्यूटी है उसके बारे में आप क्या कह रहे हैं? सर ये बहुत टफ है, क्योंकि मैं इसके लिए कोई कहाँ से अल्फाज़ वो पेश करूं, क्योंकि बहुत टफ है, इतनी गर्मी है, और ख़ासकर 24 घंटे अपने देश की सेवा करना, लोगों की कहीं भी न जाने कितने कॉलें आती है और वहाँ जाना, ये सबसे मुझे टफ़ लगता है, सबसे ज़्यादा मुझे टफ़ लगता है। मुझे अपनी जो कहानी है ना वो मैं भूल जाता हूँ, इनकी हार्ड वर्क से मैं खुद अपने आप को भूल जाता हूँ कि ये हमारे लिए इंस्पिरेशन है। YP ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਾਰੇ? ਤੁਸੀਂ ਆਨਰ ਕੀਤਾ ਆਮਿਰ ਨੂੰ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ? मैं आज CISF कैंपस में सबसे पहले तो आर्यन ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के चेयरमैन अंशु कटारिया जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने अपने ब्रांड एम्बेसडर के साथ में आज हमारे कैंपस में आए। और आमिर हुसैन लोन जो हमारे J&K पारा क्रिकेट के कैप्टन हैं और हमारे देश के लिए इन्होंने कई मैचेस खेले हैं, तो हमारी पूरी यूनिट के लिए, पूरे CISF के लिए इंस्पिरेशन है, क्योंकि बगैर बाजू के और जिस तरह से इन्होंने अपने संघर्ष की कहानी बताई है वो हम सबको इंस्पायर्ड करती है। और हमारे लोग जो अपना जीवन जी रहे हैं इनको कहानी सुनकर ज़रूर इंस्पायर्ड होंगे, अपने बच्चों को इंस्पायर्ड करेंगे और हमारे देश का नाम रोशन करेंगे। थैंक यू।